Dear children, here we are talking about न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तुम्हारे मायोपिया के लिए। तुम कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन मायोपिया से रिलेटेड है? तो क्वेश्चन में फार पॉइंट लिखा होगा, ठीक है, और अगर नियर पॉइंट लिखा हुआ है तो हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड पॉइंट होंगे। मायोपिया के केस में तुम यू को इन्फिनेटिव लोगे और हाइपरमेट्रोपिया के केस में तुम यू की वैल्यू को 25 सेंटीमीटर लोगे। मायोपिया में यू इन्फिनेटिव क्यों होता है? देखो मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज बनती है ना वो रेटिना के पहले बन जाती है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो जाता है और इमेज रेटिना के पहले बन जाती है। तो जो नियर और बाई ऑब्जेक्ट होती है वो तो तुमको दिखाई देती है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होती है वो ऐसा लगता है कि इन्फिनेटिव पे है, तो इसलिए हम यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसे हम इन्फिनेटिव लेते हैं। तुम्हें समझ आया? फिर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमने v को नेगेटिव क्यों लिया। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी अगर इमेज उसी साइड में बन रही है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और लेंस हम कॉनकेव लेंगे। कॉनकेव लेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि मायोपिया में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है और वो रेटिना के पहले बन जाता है। तो ये कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो पैरेलल रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, जिससे कन्वर्जन जो है वो थोड़ा कम होकर के रेटिना के ऊपर बनती है। सेम हेयर अगर तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट लिखा होगा। यू की वैल्यू तुम 25 सेंटीमीटर लोगे। क्यों लोगे यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर? क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना उसमें दूर का ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट वी आर कंसिडरिंग हेयर 25 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे u इन्फिनेटिव दिखाई नहीं दे रहा, वैसे यहाँ पे u 25 आपको नहीं दिखाई दे रहा हाइपरमेट्रोपिया के केस में, ठीक है। तो u की वैल्यू आप 25 सेंटीमीटर लोगे। माइनस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा। v हमने नेगेटिव क्यों लिया है? ये बन तो रहा है नियर पॉइंट में, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। और लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जन जो है वो कम है, लेकिन फोकल लेंथ रेटिना के पीछे जाके बन रही है, तो इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। दूर की ऑब्जेक्ट तो तुम्हें दिखाई दे रही है लेकिन नज़दीक की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो वैसे केस में तुम कॉन्वेक्स लेंस लोगे ताकि वो कन्वर्जन को मैक्सिमाइज कर दे और वो कन्वर्जन रेटिना पे मिले। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखो तुम इसी बोर्ड को देख करके न्यूमेरिकल्स तक पहुंच सकते हो कि वो न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करने हैं, ठीक है। सो मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखती हूँ। स्टूडेंट हैज़ अ फार पॉइंट, सी व्हाट आई एम राइटिंग, फार पॉइंट ऑफ 80 सेंटीमीटर। शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ। फाइंड पावर ऑफ लेंस, लाइक इफ आई एम टेलिंग यू फाइंड पावर ऑफ लेंस। अब आपको क्या देखना है, मैंने यहाँ लिखा है फार पॉइंट, तो फार पॉइंट लिखने का मतलब मैं मायोपिया की बात कर रही हूँ। अब अगर ये मायोपिया है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखते ही पहचान चुके हो क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप आंसर जब करोगे तो यू की वैल्यू क्या होगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वी की वैल्यू देखो, इसका फार पॉइंट ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो बन कहाँ रही है? दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। सेम साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। अब ये 80 सेंटीमीटर है तो तुम इसको मीटर में जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा -0.8 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दिया हमने। इसके बाद से तुम क्या करोगे? लेंस फार्मूला लगाना। जब लेंस फार्मूला लगाते हैं तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट 1/f करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो, बस साइन का ध्यान रखना। तो 1/v + 1/u, ओके। अब देखो तुम्हारा 1/v + 1/u अगर तुम कर रहे हो तो ये तो इन्फिनेटिव, इसको तो तुम प्लस माइनस कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो न्यूमरल वैल्यू है ही नहीं। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी? u की जगह पे इन्फिनेटिव डालोगे तो कोई फायदा है नहीं, अल्टीमेटली तो तुम्हें v की वैल्यू देनी है। तो 1/f = क्या हो जाएगा? 1/- 0.8, ठीक है। तो ये तो 1/f की वैल्यू थी, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी -0.8 मीटर, ठीक है। अब ये तो फोकल लेंथ आया तुम्हारा 0.8 मीटर। मैंने क्वेश्चन में बोला था पावर ऑफ लेंस, तो p = क्या होता है? 1/f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/-0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग -1.25। आप क्या निकाल रहे हो? पावर निकाल रहे हो, तो आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? डायोप्टर। तो आप डी से लिखोगे डायोप्टर। तो आई थिंक आपको ये फार पॉइंट देख करके समझ आ गया होगा। फिर दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? चलो दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लो मैंने तुमसे कहा, एक और क्वेश्चन देती हूँ, अ पर्सन कांट सी
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यहां पे भी पावर ऑफ लेंस निकालना है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1 मीटर। ठीक है, वो अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मायोपिया है या नहीं है, तो बियॉन्ड 1 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो 1 मीटर से पहले के ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, उसके बाद के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फार पॉइंट जो है तुम्हारा वो क्या है 1 मीटर। ठीक है, सो दैट इज 1 मीटर। अब ये तुम्हारा फार पॉइंट 1 मीटर, यानी कि हम एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है 1 मीटर पे, तो तुम्हारा v क्या हो जाएगा 1 मीटर। लेकिन ये -1 मीटर लिखोगे क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो v इज इक्वल टू -1 मीटर। u को क्या लेते हो, u को लेते हो इन्फिनेटिव। ठीक है, u नेगेटिव में ही लोगे तो u नेगेटिव इन्फिनेटिव आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला लिखोगे तो, लेकिन लेंस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो v है हमारे पास, u है। चलो लेंस फार्मूला भी लिख करके देखना चाहें तो भी 1/f इज इक्वल टू, डायरेक्ट तुम चाहो तो 1/v प्लस 1/u लिख करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, या तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि u की वैल्यू तो इन्फिनिटिव है, न्यूमरल तो है नहीं, तो तुम डायरेक्ट अगर टाइम बचाना चाहो फिलहाल तो तुम 1/f इज इक्वल टू -1 कर सकते हो, क्योंकि v की वैल्यू 1/-1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1। तो पावर जो होगी, पावर क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 1/f, तो 1/1, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, तो 1/-1, अगेन तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1 डायोप्टर। ठीक है, अब ये तुम्हें समझ में आया। अब ये मायोपिया है, माइनस अगर साइन आया इसका मतलब तुम्हें कौन सा लेंस लगाना है, कॉन्केव लेंस लगाना है। ठीक है, माइनस साइन आने का मतलब, पावर का मतलब होता है तुम्हें कॉन्केव लेंस लगाना है। कॉन्केव लेंस आप जब देखते होगे किसी भी ओल्ड एज को, तो उनके स्पेक्स के ऊपरी हिस्से पे कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, चलो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2.5D is used to correct myopia. Find far point. क्या फाइंड करना है, फाइंड फार पॉइंट। फार पॉइंट आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, पावर दे दिया है p इज इक्वल टू -2.5D। तो अगर p की वैल्यू ये, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, f इज इक्वल टू 1/-2.5D हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -0.4 मीटर। तो फोकल कहाँ पे हो रहा है, 0.4 मीटर पे। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे इमेज बनेगी। सो दे आर आस्किंग फाइंड फार पॉइंट, तो फार पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा -0.4 मीटर, या अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। मायोपिया पे रिलेटेड भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है मायोपिया पे भी रिलेटेड, जैसे मान लो मैंने लिखा अ स्टूडेंट कैन सी क्लियरली अप टू 1.25 मीटर ओनली, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। यानी कि वो यहीं तक देख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता, यानी नियर पॉइंट देख सकता है। मायोपिया है ये। अब मायोपिया है तो क्या करना है, u की वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगी, v की वैल्यू -1.25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आप लेंस फार्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये वैल्यू डालो तो, ना डालो तो भी आपका 1/-1.25 हो गया। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.25। ठीक है, क्लियर है, इतना मीटर आ गया आपकी फोकल की वैल्यू। अब हमने मान लो तुमसे पूछा फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो तुम क्या कर दोगे, p इज इक्वल टू 1/f करोगे तो 1/-1.25 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो -0.8 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि तुम्हें क्या वैल्यू लेनी है। एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं तो मायोपिया पे, फिर हम हाइपरमेट्रोपिया पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मान लो कि मैंने तुमसे कहा
द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या दे दिया, फार पॉइंट दे दिया, यानी कि मायोपिया है, और फार पॉइंट में मैंने क्या दे दिया कि कहाँ तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर तक। तो v क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। अब तुम इसको चेंज करोगे मीटर में तो 0.4 मीटर हो जाएगा। तो तुम्हारा ये इमेज डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ कहाँ जाएगा, जो इमेज डिस्टेंस आएगी वही आ जाएगी। तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, -0.4 मीटर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़े से हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल पे। हाइपरमेट्रोपिया तुम कैसे पहचानोगे, हाइपरमेट्रोपिया की भी कंडीशंस मैंने लिखे हुए हैं, नियर पॉइंट करके लिखा होगा, तो एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा, अ पर्सन कांट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 75 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लोजर नियर पॉइंट लिख दिया, तो हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू हम क्या कर देंगे, -25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा है ना मैंने, हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम ही साइड में बन रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये -75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लेंस फार्मूला लिखो, 1/f इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u तुम लिख दो। ठीक है, 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/75 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक में माइनस से चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तुम यहाँ प्लस कर दो, ये ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइक 1/25, ये माइनस है, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा 75, और ये हो करके 75 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, तो ये -1 और -3, तो आंसर आ जाएगा -4/75। अब -4/75 को तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी द फोकल लेंथ, और यहाँ से तुम पावर निकाल सकते हो P = 1/f करके। ठीक है, सॉल्यूशन समझ आया कैसे किया मैंने। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया पे लेते हैं। मैंने लिखा, अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर +4 diopter, find the near point, find the near point of his defective eye। ठीक है, तो मैंने लिखा कि स्टूडेंट ने एक स्पेक्टिकल्स यूज किया जिसका पावर +4 डायोप्टर है। अब आपको यहाँ पे निकालना है, तो देखो मैंने P की वैल्यू क्या दे दी तुमको, +4 डायोप्टर दे दी। ठीक है, तो तुम फोकल लेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P = 1/f, तो f = क्या हो जाएगा, 1/p, तो 1/4 दैट बिकम 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो भी है। तो फाइंड द नियर पॉइंट निकालना है, तो ये हमारा f की वैल्यू निकल गया। अब क्या करोगे, 1/f = 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ 1/f की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1/25 इज इक्वल टू 1/v, v तो तुमको पता नहीं है अभी, प्लस u की वैल्यू क्या लेते हैं, -25 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/25, ये तुम ले लोगे, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/v जो है वो इधर माइनस है, बराबर के इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/50, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो जो तुम्हारा 50 सेंटीमीटर होगा यही तुम्हारा नियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे समझ आया,
पावर था तो मैंने फोकल लेंथ निकाल लिया, ये डायोप्टर में था, P इज इक्वल टू 1/f होता है तो F इज इक्वल टू 1/p किया, और यहाँ पे हमने सॉल्व करके 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने लेंस फार्मूला लगाया, लेंस फार्मूला में मैंने F की जगह पे 1/25 एज यूजुअल 1/f था तो 1/25 और U की जगह पे 1/-25 कर दिया। ये माइनस इधर आया तो प्लस में हो गया, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 1/50 हो गई, और v की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मैंने कहा अ पर्सन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट नियरर देन 80 मीटर या 50 मीटर सपोज, फाइंड पावर ऑफ लेंस। तो मैंने यहाँ पे नियरर पॉइंट डाल दिया ना, नियरेस्ट पॉइंट डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u -25 सेंटीमीटर, v -50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ही लो ताकि तुम्हारे लिए अभी फिलहाल सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो ये v इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंस फार्मूला लिखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v या प्लस 1/u। अब क्या डालोगे, 1/v मतलब 1/-50 सेंटीमीटर प्लस 1/-25 आ जाएगा तुम्हारा, 50 LCM हो जाएगा तुम्हारा। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, तो -3/50 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करोगे वो तुम्हारी फोकल लेंथ का डिस्टेंस आ जाएगा, और वहां से तुम चाहो तो P इज इक्वल टू 1/f करके पावर निकाल सकते हो। आई थिंक तुम्हें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद की वीडियोस मैं देखती हूँ कि आप लोगों को किस टॉपिक पे डिफिकल्टीज है। यहाँ तक के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपका कोड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बना रखा है अपने पास तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चंस को आप आसानी से पहचान सकते हो और उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक दिस वॉज वेरी क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बेटा।